मांगा है, स्वीकार कर लिया। और च्यवन ऋषि को लेकर अश्वनी कुमार दोनों भाई हैं, एक तालाब में प्रवेश किया। संध्या काल में जब तालाब से बाहर निकले तो तीनों का स्वरूप एक साथ, तीन व्यक्ति निकले जैसे लगभग 20 वर्ष की आयु हो, चमचमाता हुआ चेहरा और तीनों का चेहरा एक साथ। अश्वनी कुमारों ने कहा, हम तीन में से एक तुम्हारा पति है, तुम पहचान। अश्वनी कुमारों से निवेदन किया, अश्वनी कुमारों, मैंने पतिव्रत धर्म का पालन किया है, मैं दूसरे पति के बारे में सोच भी नहीं सकती और स्पर्श भी नहीं कर सकती, मैं पहचान नहीं पा रही हूँ। यदि आप मेरी प्रार्थना स्वीकार करें तो आप ही बता दें कि मेरे पति कौन से हैं। अश्वनी कुमार तो प्रसन्न हो गए, पतिव्रत धर्म से प्रसन्न हुए और च्यवन ऋषि को बताया कि ये तुम्हारे पति हैं। पति के साथ आनंदित जीवन व्यतीत करने लगी। तबीयत बिगड़ती जा रही है। एक दिन राजा ने विचार किया कि प्रजा की भलाई के लिए एक यज्ञ करना चाहिए। देखिए, पहले यज्ञ वर्षा करने के लिए हुआ करते थे। यदि कोई आपदा आती है तो ब्राह्मण लोग यज्ञ कराते थे। यदि वर्षा नहीं हुई है तो यज्ञ के लिए, यज्ञ से बारिश होती, पृथ्वी हरी भरी होती। तो राजा सरियाती च्यवन ऋषि के आश्रम में उनसे अनुमति लेने पहुंचे। तो वहां क्या देखते हैं, वहां जाकर देखा तो इनकी कन्या सुकन्या एक नवयुवक के साथ बैठी है। राजा को बड़ा कष्ट हुआ कि ये सुकन्या मैंने वृद्ध च्यवन ऋषि के अर्पित की थी और ये उन वृद्ध का परित्याग करके किसी लंपट के साथ बैठी है, दूसरे पुरुष के साथ बैठी है। क्रोध में तलवार निकाली कि शीश काट दी। बेटी ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, पिताजी, मैं पथभ्रष्ट नहीं हुई, ये च्यवन ऋषि ही हैं जिनको आपने मुझे सौंपा था, ये वही च्यवन ऋषि है। पूरी कथा बताई। अश्वनी कुमार आए थे और जो अवस्था प्राप्त हुई। राजा सरियाती तो प्रसन्न हो गए, गले से लगा लिया बेटी को। बेटी हो तो ऐसे, हमारे बेटियों के संस्कार ऐसे ही होने चाहिए। पतिव्रत धर्म का पालन करना हमारी बेटियों का सबसे पहला कर्तव्य है। हमारे देश में तो ऐसी ऐसी बेटियां हुई हैं जिन्होंने अपने मृतक पति को यमराज से छीनकर दोबारा से सिंदूर धारण कर लिया है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय श्री, जय जय श्री। एक राजा अम्बरीश की कथा आती है। परीक्षित जी ने प्रश्न किया सुखदेव जी से, गुरुदेव, राजा परीक्षित प्रश्न कर रहे हैं, गुरुदेव
अम्बरीश क्षत्रिय राजा थे, उनको श्राप दिया और दुर्वासा ऋषि ने एक कृतिका को प्रकट करके उनका वध करना चाहा, तो भी वो कुछ नहीं कर पाई। ऐसी क्या शक्ति थी जो क्षत्रिय राजा अम्बरीश उस कृत्या से भी नहीं मरे। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, राजा अम्बरीश एकादशी का व्रत करते थे, और एकादशी का व्रत एक दिन का नहीं होता, 3 दिन का व्रत होता है। एक दिन पहले और एक दिन बाद, द्वादशी में उसका पारण किया जाता है। एक बार राजा अम्बरीश ने एकादशी का व्रत का संकल्प किया। द्वादशी में भागवत जी में तो आया 60 करोड़ गौएं दान की। ब्राह्मण दुर्वासा ऋषि नदी स्नान के लिए गए, मगर संध्या काल तक लौटे नहीं। अम्बरीश तो प्रतीक्षा करते रहे, खड़े खड़े प्रतीक्षा करते रहे, जब तक ब्राह्मण को भोजन नहीं कराना जिससे मेरा व्रत भी बच जाए। तो ब्राह्मणों ने कहा, एक काम करो, आप जल ग्रहण कर लो, तो ना तो वो आपका व्रत टूटा हुआ माना जाएगा और व्रत भी खुल जाएगा। द्वादशी में ही व्रत खोलना चाहिए। जैसे ही जल ग्रहण किया कि दुर्वासा ऋषि आ गए। दुर्वासा ऋषि ने क्रोध में एक कृत्या को प्रकट किया कि राजा, तुमने मेरा अपमान किया है, बिना ब्राह्मण को पहले भोजन कराए हुए तुमने व्रत खोल लिया, तुमने पहले झूठन कर दी। एक कृत्या को प्रकट किया, उसको आदेश दिया, इसको ध्वस्त कर दो। मगर क्षत्रिय राजा, उनका ध्यान तो केवल भगवान के चरणों में था, और मन में क्या चल रहा था? 12 अक्षर मंत्र। एकादशी का व्रत करते समय एक दिन पहले से ही और द्वादशी तक लगातार आपके मन में काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह, अहंकार का परित्याग करके केवल 12 अक्षर मंत्र आपकी श्वास में चलते रहना चाहिए। ओम नमो भगवते वासु, बोल दो बोल दो। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। भगवान ने देखा मेरा भक्त तो मेरा मंत्र जप कर रहा है। भगवान ने सुदर्शन को भेजा, सुदर्शन चक्र को अपने भक्त की रक्षा के लिए। सुदर्शन चक्र ने पहले कृत्या का वध किया और फिर दुर्वासा ऋषि की ओर चलने लगा। दुर्वासा ऋषि तीनों लोकों में दौड़े, मगर कोई बचा नहीं पाया। अंत में नारद जी मिले। नारद जी ने कहा, ऋषि जी कैसे? बोले, मुझसे बात मत करो, देखो मेरे पीछे सुदर्शन चक्र आ रहा है और उसकी तपिश से मेरा शरीर जलने वाला है। नारद जी ने कहा, तुम जलोगे नहीं, सुदर्शन चक्र है, यदि तुम्हारा वध करता तो पहले ही कर दिया होता। ये तो आपको भयभीत कर रहा है, आपके दोष को बताना चाहता है कि आपने दोष, आपका दोष है। तो मेरा बचाव कैसे होगा? बचाव कोई नहीं कर सकता। जिसका आपने अपराध किया है उसी के पास जाओ, वही तुम्हें क्षमा करेगा। तो तुम साथ। दुर्वासा ऋषि अम्बरीश के पास आए, हाथ जोड़कर खड़े हो गए। दुर्वासा ऋषि को अम्बरीश जी ने कहा, गुरुदेव, आप तो मेरे गुरुदेव में ब्राह्मण देवता हैं, क्षमा कर दिया। सुदर्शन भी शांत हो गया। भगवान के भक्तों के ऊपर कोई आपदा आती है तो भगवान हर तरह से उनकी मदद करते हैं। बोले वृंदावन बिहारी लाल की।
परीक्षित जी ने निवेदन किया गुरुदेव से, गुरुदेव मुझे राम कथा सुनाओ, राम लीलाएं, राम की चर्चाएं सुनाओ। सूर्यवंश की चर्चा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की। सुनने सुनाने से पाप कट जाए, जीवन में लाने से मैल धुल जाए, सब सुख देनी है श्री राम कथा, ये स्वर्ग न सेनी है श्री राम कथा। हो सुनने सुनाने से पाप कट जाए, जीवन में लाने से मैल धुल जाए, सब सुख देनी है श्री राम कथा, ये स्वर्ग न सेनी है श्री राम कथा। सदियों से भी पुरानी श्री राम जी की कहानी, सदियों से भी पुरानी श्री राम जी की कहानी। हो संतों की अमीरत वाणी, मेरे भारत की है ये निशानी, संतों की अमीरत वाणी, मेरे भारत की है ये निशानी। ओ मानव के जीवन की ये ज्ञान त्रिवेणी है श्री राम कथा, ये स्वर्ग न सेनी है श्री राम कथा। सत्संग की है गंगा, यम भक्ति की बहती है धारा, सत्संग की है गंगा, यहाँ भक्ति की बहती है धारा। श्री राम की कृपा का सबको मिलता है सुंदर सहारा, श्री राम की कृपा का सबको मिलता है यहाँ पर सहारा। हाँ मनन करे और में धरे तो हरि पद देनी है श्री राम कथा, ये स्वर्ग न सेनी है श्री राम कथा। हो सुनने सुनाने से पाप कट जाए, जीवन में लाने से मैल धुल जाए, सब सुख देनी है श्री राम कथा, ये स्वर्ग न सेनी है श्री राम कथा।
मुनियों ने तरनी बनाई। मन रोग को मिटाने की संजीवनी है दवाई। रघुराई का ध्यान करे तो जीवन देनी है। श्री राम कथा ये स्वर्ग न सहनी है। श्री राम कथा ये जीवन देनी है। श्री राम कथा ये स्वर्ग न सहनी है। श्री राम कथा ये मोठ न सहनी है। श्री राम कथा। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, सूर्यवंश में एक राजा खट्वांग हुए। खट्वांग के पुत्र दीर्घबाहु और दीर्घबाहु के यशस्वी पुत्र रघु और रघु के यज और राजा यज के अज के पुत्र थे दशरथ। राजा दशरथ की 3 पत्नियां थीं। वृद्धावस्था तक कोई संतान का सुख प्राप्त नहीं हुआ। गुरुदेव से निवेदन किया। गुरु वशिष्ठ जी ने एक उपचार बताया कि यज्ञ का आयोजन करें। एक यज्ञ का आयोजन किया। श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ संपन्न कराया। यज्ञ पुरुष भगवान पायस का दोना लेकर विराज प्रकट हुए। उस पायस को यज्ञ पुरुष भगवान ने गुरुदेव के हाथ में दिया। गुरुदेव ने राजा दशरथ को दिया और राजा दशरथ ने उसी पायस को तीनों रानियों में बांट के खिलाया। और कुछ अंतराल के बाद कौशल्या के महल में भगवान राम प्रकट हुए। केकई के महल में भरत जी प्रकट हुए। और तीसरी जो महारानी है सुमित्रा, उनके गर्भ से शत्रुघ्न और लखनलाल अवतरित हुए। धीरे धीरे इनकी लीलाएं आपस में खेलते। जब भगवान राम लगभग 14 वर्ष के हुए तो भगवान राम ने निवेदन किया पिताजी से, पिताजी मैंने बाहर निकलकर नहीं देखा। मैं बाहर भ्रमण करना चाहता हूं। मैं नगर देखना चाहता हूं। मैं नगर वासियों को देखना चाहता हूं। राजा दशरथ ने व्यवस्था कर दी। सैनिकों के साथ रथ पर विराजमान होकर भ्रमण करने गए और लौट कर आए तो आकर निराश होकर एक कोने में आकर बैठ गए। न खाना, न पीना, न बोलना। माता को बड़ी चिंता हुई। माता ने कहा, राम क्या हुआ बेटा तुम्हें? कुछ नहीं बोलते। इसी समय गुरु विश्वामित्र जी ने सबके कल्याण के लिए एक यज्ञ का आयोजन करने का मन बनाया, जो प्रजा का भला करे। मगर इस समय रावण के आतंकियों का इतना आतंक था कि जो भजन करता, जो संत महात्मा मिलते, रावण के दैत्य उसका वध कर देते। जो ऋषि महात्मा हवन यज्ञ करते, उनको जीवित ही उठाकर हवन कुंड में रखकर और अग्नि लगा देते और समिधाएं लगा देते, लकड़ियां लगा देते। गुरु विश्वामित्र के मन में एक विचार आया कि जब तक मेरी यज्ञ की रखवाली करने वाला नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। और अंतःकरण में एक भाव आया
कि प्रभु प्रकट हो चुके हैं, राम रूप में अवतरित हो चुके हैं, राक्षसों का वध करने के लिए और इस पृथ्वी को पाप से मुक्त करने के लिए। किस लिए अवतरित हुए भगवान? कि विप्रधेनु सुर संत हित लीन मनुज अवतार, निज इच्छा निर्मित तनो, माया गुण गोपाल। दैत्यों का वध करने के लिए, पृथ्वी को पाप से मुक्त करने के लिए अवतरित हो चुके हैं। क्यों ना मैं भगवान को लेकर आऊं, क्यों ना मैं राम को मांग कर लाऊं, जिससे मेरे यज्ञ की रखवाली हो। चल दिए विचार करके राजा दशरथ के महल की ओर। मार्ग में विचार करते हुए जा रहे हैं। देखिए, गुरु विश्वामित्र भी पहले राजा थे। एक विचार कर रहे हैं कि मैंने अपना राजपाट छोड़कर भगवान को ढूंढने के लिए, उनसे मिलने के लिए मैं वन में आया था तपस्या करने के लिए, मगर प्रभु कैसे? भगवान ने जाके महल में जन्म ले लिया। मैं भी तुम्हें महल में नहीं रहने दूंगा, मैं भी तुम्हें राज दरबार में नहीं रहने दूंगा। और पहुंचे राजा दशरथ के द्वार पर। द्वारपालों ने सूचना पहुंचाई, महाराज की जय हो। राजा दशरथ ने कहा, द्वारपाल क्या सूचना लाए हो? महाराज, द्वार पर गुरु विश्वामित्र आए हैं। राजा दशरथ तो भयभीत हो गए, पता नहीं क्या मांगना है। गुरु वशिष्ठ जी की अनुमति से उनका स्वागत किया और अपने राज सिंहासन पर बिठा दिया। और राजा दशरथ पहले ही नीचे बैठे, भोजन कराया और फिर निवेदन किया, गुरुदेव आपने कैसे कष्ट उठाया? गुरु विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, मैं तुम्हारे पुत्र की याचना करता हूं, मुझे राम दे दो यज्ञ की रखवाली के लिए। राजा दशरथ ने कहा, गुरुदेव, ये तो अभी छोटे छोटे बालक हैं, इन्हें क्यों मांगते हो? किस लिए मांगते हो? बोले, मेरी यज्ञ की रखवाली करनी है, यज्ञ की रखवाली के लिए मुझे राम की आवश्यकता है। कि अनुज समेत देहु रघुनाथा,